में, दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कवि। साहेब बंदगी। तो सर्वप्रथम सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को स्मरण करते हुए उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम आचार्य गद्दी बड़ैया से पधारे हुए परम पूज्य आचार्य साहब के चरणों में साहेब बंदगी। और इस प्रांगण में उपस्थित ज्ञान वैराग त्याग की मूर्ति संत समाज साधुगण को साहेब बंदगी। ज्ञानवती माताएं बहनें श्रद्धालु भक्तगण नेमी प्रेमी सज्जनों को साहेब बंदगी। आज सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब के अंतर ध्यान दिवस के अवसर पे हर वर्ष की तरह इस कांटे धाम में बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले परम पूज्य धर्मदास साहेब और उनके ट्रस्ट मंडल और उनके भक्तगण को ढेर सारा कोट कोट आभार धन्यवाद है कि ऐसा अवसर प्रदान करके मानव जीवन के कल्याण के लिए सुधार के लिए ऐसा अवसर बनाए हैं कि हम लोग यहाँ पे आके सुधार अपना करें। एक गुरुकुल है, गुरुद्वारा है, तो उसी का धर्म बंधु कि हमारे जीवन में उथल पुथल रहता है। अपने जीवन के सुधार के ऊपर हम अपने कर्म से बंधे हुए हैं। तो एक सुंदर धर्मदास साहब का एक भजन है, शब्द है, उस पे हम लोग चिंतन करते हैं। उनका शब्द इस प्रकार है कि मन आपन कर्म सुधारो, ए मन आपन कर्म सुधारो, जो तुम चाहो शांति जगत में, जो तुम चाहो शांति जगत में, चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो, ए मन आपन कर्म सुधारो। तो भौतिक संसार में हम लोग अपने कर्म की वजह से ही सुख और दुख पाते रहते हैं। अगर हम लोग भौतिक संसार में अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाए, जैसे पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म, बेटे का धर्म, हम जिस भी परिसर में रहते हैं उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, उसका धर्म हम लोग निभाए तो हम लोग का आचरण अच्छा रहेगा और शांति पाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो, कबीर साहब का साखी शब्दों में आता है, लकड़ कसाई बकर कसाई और कसाई गाय के, और सबसे बड़ा वो कसाई जो हक मारे भाई के। तो भौतिक संसार में एक लकड़ी काटने वाला होता है, उसको भी कसाई कहते हैं। एक बकरी को काटता है उसे भी कसाई कहते हैं, और एक गाय को काटते हैं उसको भी कसाई कहते हैं। लेकिन कबीर साहब तीनों से भी बड़ा एक कसाई बताए हैं कि जो अपने भाई का हक मारता है। तो भाई का हक मारना, एक माँ के गर्भ से बच्चे जो जन्म में वही भाई नहीं है। आध्यात्मिक में सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब हम सबको भाई तुल्य समझते हैं कि हम एक दूसरे का हक ना मारे, एक देवरान जेठान का हक न मारे, एक बहू अपने सास का हक न मारे, सेवा करे। ये नहीं कि काम कर रही है तो एक आराम कर रही है। तो हम लोग मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग आश्रम में आते हैं, कितना अच्छा लगता है, सब कोई सेवा करता है एक दूसरे से, अच्छे से समय बीत जाता है। इतना जटिल काम रहता है व्यवस्था में, लेकिन हम लोग सब जन मिलके काम करते हैं, कितने अच्छे सुंदर ढंग से हो जाता है। ऐसा ही हम लोग अपने परिवार में मिलके रहें, अपने समाज में मिलके रहें, तो हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। आगे साहब कहते हैं
जो तुम चाहो शांति जगत में, चोरी चुगलाई कुटलाई सब छोड़ो, हे मन आपन कर्म सुधारो। जो तुमसे कोई बैर करत है, जो तुमसे कोई बैर करत है, तो तुरते ही चित से उतारो, हे मन आपन कर्म सुधारो। कहते हैं आपसे कोई भौतिक संसार में हर कोई मित्र नहीं रहता है। किसी किसी का स्वभाव ऐसा सख्त रहता है, ऐसा संस्कार रहता है कि वो हमारे प्रतिकूल, हमारे अनुकूल नहीं हमारे प्रतिकूल होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने चित्त पे चढ़ने नहीं देने चाहते, अपने चित्त पे चढ़ने नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मित्र के रूप में मिलेंगे, लेकिन हमारे मन का ही कहा है कि कोई हमारा मित्र है कोई हमारा शत्रु है। हम अपने मन के माने हुए, ना तो हमारा यहाँ पे कोई मित्र है ना तो कोई हमारा शत्रु है। हमारे अनुकूल जो रहते हैं वो हमें मित्र प्रतीत होते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होते हैं वो शत्रु प्रतीत होते हैं। ये हमारे अपने मन का ही आवरण है, हमारे मन का अपना विचार है, संस्कार है। इसीलिए कहते हैं धर्म बंधुओं कि अपने इस मन के दोष से हटके सबसे प्रेम करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे हम लोग प्रेम ना करें। कहते हैं मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, इसी भेद को जान को सबसे